नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका फिर से सुर्खियों में है और अब डर सिर्फ युद्ध का नहीं है, बल्कि तेल और एलएनजी सप्लाई पर मंडराते खतरे का भी हो गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खाड़ी क्षेत्र के अहम तेल और गैस ठिकानों को लेकर सख्त संदेश दिए गए हैं। अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया था कि ईरान पर बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया गया है। ये उनका रीसेंट स्टेटमेंट है, पोस्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु डील के मसौदे और होर्मुज को लेकर बातचीत में प्रगति हुई है। दूसरी ओर ईरानी खेमे से ऐसी चेतावनियां सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि ईरान पर हमला हुआ तो वैश्विक व्यवस्था हिल सकती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ऊर्जा बाजार में बढ़ती बेचैनी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दुनिया नए तेल और एलएनजी संकट की ओर बढ़ रही है? क्या होर्मुज की खाड़ी फिर वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन सकती है? क्या ईरान अमेरिका टकराव से महंगाई की नई लहर उठ सकती है? ये बड़े सवाल हैं जो कि फिलहाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का ईरान को लेकर जो प्लान है वो रेडी है, प्लान बी भी रेडी है। ईरान में रेड अलर्ट भी है। ईरान की रिफाइनरी पर हमले की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा कर ली थी। 6 देशों के एनर्जी हब निशाने पर, इजराइल का साथ मिल सकता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि हमला अगर हुआ तो तबाह होगी सप्लाई, यानी कि ईरान भी तैयार है। अमेरिका का अगर प्लान तैयार है। फिलहाल भले ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टाल दिया गया है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है और इनके स्टेटमेंट्स हैं जो कि आए दिन बदलते रहते हैं। अगर आज ये कहा है तो कल कुछ और भी कह सकते हैं। ऐसे में ये कहना कि खतरा टल गया है फिलहाल सही नहीं होगा। ईरानी मिसाइल्स के 6 बाहर टारगेट हैं। सऊदी अरब है। इसके अलावा अगर हम देखें, सऊदी अरब में ग्वार ऑयल फील्ड है जहां पर दुनिया की 5% तेल सप्लाई का गढ़ इसे माना जाता है। इसके अलावा यूएई का भी हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जाकुम फील्ड और रुवाइस रिफाइनरी है जहाँ पर 10 लाख बैरल प्रतिदिन का एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है। कतर का जिक्र कर लेते हैं। कतर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं। कतर की बात करें तो नॉर्थ फील्ड और रास लफान दुनिया का 20% एलएनजी ट्रेड यहाँ से होता है। कुवैत की अगर बात करते हैं तो बुरगान ऑयल फील्ड है, 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल। इसके अलावा कुवैत की अगर बात करें, बहरीन की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच जो ताज़ा अपडेट है वो दर्शकों को बता रहे हैं। ट्रंप ने हमला टालने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि हमला करने की बात कर रहे थे, हमला टालने का ऐलान किया। अमेरिकी फौज लॉक लोडेड, ये ट्रंप ने कहा। ईरान ने हमला रोकने की अपील की है, ये दावा भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। होर्मुज परमाणु डील का ड्राफ्ट तैयार है। ईरान की अपील पर अभी हमला नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो देखिए, अपडेट ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी में है। इजराइल का साथ मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर अपने स्टेटमेंट से पीछे हटेंगे? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप है और इनके स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं स्थितियों के हिसाब से। ऐसे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं लगता है। बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का, ईरान के साथ डील के मसौदे पर सहमति, डील के मसौदे में होर्मुज खोलने पर सहमति, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी थी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं साई साहब आपसे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी तक ये कह रहे थे कि बड़ा हमला हम ईरान पर करेंगे, अब उनका ये कहना है कि फिलहाल हम अटैक नहीं कर रहे हैं और ये डिसीजन हमने लिया है ईरान की अपील पर। क्या वाकई में ईरान ने ऐसी अपील की होगी, या फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात फिर से ऐसे ही कह दी है तो इसके क्या मायने और किस बुनियाद पर वो ऐसा कह रहे हैं? जय हिंद मोनिका, आपके दर्शकों को भी, पैनलिस्ट को भी। आप ये बहुत अनयूजुअल नहीं है। आपने भी पैटर्न देखा है फ्रॉम डे 1 ऑफ द वॉर 28
फरवरी से अभी तक कि ट्रंप का एक पैटर्न है, वो बिजनेस करने के तरीके से वॉर लड़ रहे हैं। ये उनकी एक बड़ी यूनिक स्टाइल, एक नई तरीके की स्टाइल दिखी। कभी कभी लोकलाइज्ड लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे, या ड्यूरिंग द फ्लैग मीटिंग्स देशों के बीच में जब अनबन होती है या स्कर्मिशेस होते हैं, तो हॉट एंड कोल्ड ब्लो किया जाता है टू गेट टू अ डील या टू गेन समथिंग। हमने ये बहुत देखा है। ट्रंप उसको एक लार्जर स्केल पे करते हैं, और चूंकि उनका जो ओहदा है, जो उनकी पोजीशन है, जो उनका इन्फ्लुएंस है ग्लोबल, वो राइटफुल है कि रॉन्गफुल है या पर्पसफुल है, क्या वो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं ये नहीं पता। लेकिन एक जनरल हाइप होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का एक बहुत मेजर हाइप क्रिएट किया गया पिछले कई दशकों से। मोस्ट पावरफुल गाय, सुपर पावर का बॉस है, एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत हैं, बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के वॉर डिक्लेयर कर सकता है। आई मीन सुपर पावर बना के रखा हुआ उसको। ओवर द पीरियड ये थोड़ा बहुत कम हुआ है, उनका ग्लोबल पावर कम हुआ है, इन्फ्लुएंस कम हुआ है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद काफी डिग्रेड हुआ है। लेकिन वो हाइप बना हुआ है। आई मीन वो अभी भी कुछ भी बोलते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में एब्सोल्यूट इमीडिएट रिएक्शंस, ऑयल मार्केट में एब्सोल्यूट इमीडिएट, इसी तरह मिलिट्री प्रिपरेशन में ट्रंप के कुछ बोलने, तो ये उनका फिर से एक बार वो अमेरिकन मीडिया उसको टैको, ट्रंप अगेन चिकन आउट करके नाम दिया हुआ है कि वो धमकी देता है और डर के मारे पीछे, चिकन आउट करना मतलब डर के मारे विड्रॉ कर लेना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि इस बार इस मुहाने पे खड़े होने के बाद इस लड़ाई के, उनको एक बहुत ही मेजर, एज बिग और मे बी बिगर देन द 28 फरवरी डिसीजन लेना था कि मेजर अटैक ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका वो जिक्र कर रहे थे, जी। एंड फुट ऑन ग्राउंड जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स के लॉसेस होते और हार्म्स वे में उनको आना पड़ता डायरेक्टली। इन दोनों को 82nd एयरबोर्न को उन्होंने तैयार कर रखा था, सील्स तैयार थे, मरीन्स तैयार थे। तो ऐसे में अगर कुछ कंट्रीज ने मिलके, जिसमें उन्होंने बहुत चालाकी के साथ जो वर्ड्स यूज किया मैंने कहा, ईरान एंड अदर गल्फ नेशंस, ताकि अगर ईरान विड्रॉ भी कर जाए तो ये कह पाए कि नहीं नहीं, ईरान ने गल्फ नेशंस के थ्रू हमें अप्रोच किया था कि रुक जाइए, हम डील पहुंचने वाले, डील का सरकमफ्रेंस रेडी, मतलब आउटलाइंस रेडी है, नीचे की बातें हो रही हैं। हाँ। और इस वजह से उसने ईरान एंड अदर नेशंस करके बोला है। ये रियलिटी है, ये ओपन सोर्स कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि ईरान वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द गल्फ नेशंस एंड पाकिस्तान टू रीच आउट टू अमेरिका, कि अभी जो इनका मेजर अटैक प्लान हो रहा है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को हम मार देंगे, उसको रुकवा दिया जाए। तो इसके, जी मोनिका, तो इसके पॉसिबिलिटीज हैं। वी विल अगेन कम बैक टू दिस। राइट। लगेगा कि नहीं, वो जो हमला मैंने प्लान किया था वो हमला आप कर देना चाहिए, क्योंकि अब ईरान पोक कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। मोनिका जी, ये ट्रम्प क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसको तो मेरा ख्याल है बात ही नहीं करनी चाहिए अपने को। बहुत हद हो चुकी है इनकी बातों की, क्रेडिबिलिटी की, बातों की बेसिस की। ऑन द ग्राउंड करते क्या हमें वही देखना चाहिए। ये तो किसी को कह दें, रात को भगवान आया था बोला मत अटैक करो ईरान पे, नेतन्याहू ने बोल दिया, जो भी कहानियां हैं इनको छोड़ दें। सवाल ये है, इनको पता लग गया कि ये दुनिया को त्रासदी में डाल देंगे। क्यों आज तक ईरान ने 28 फरवरी से लेकर आज तक ईरान ने क्या किया है? अरे ईरान पे अमेरिका अटैक करता है तो टिट फॉर टैट 14 कंट्री सख्ते में आती हैं। 14 में से 6 जो गल्फ कंट्रीज हैं, ऊपर से आप आए कुवैत, बहरीन, सऊदी, यूएई, कतार, ये सख्ते में आती हैं। तो ये फिर होने वाला है। आज तक तो इसराइल के, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिफाइनरीज पे बहुत मेजर हमला अमेरिका ने किया नहीं। तबाही हुई, कोलेट्रल डैमेज हुआ है, ठीक है, छोटा मोटा। तो अगर इस बड़े सोच समझ के अमेरिका ये करता है कि ईरान को अब मजे चखा देंगे, तो मजे चखा नहीं पाएंगे। इनको समझ आ गया है, बातें कुछ भी करते रहिए, बात दायरा बढ़ जाएगा। जो $100 के पास बैरल घूम रहा है ऑयल, वो आप देख लेना 150 तक हो जाएगा। एलपीजी, इंडिया को बड़ी तकलीफ होगी। एलपीजी और ऑयल दुनिया भर में, बबल मंडे बंद हो जाएगा, सब बहुत भारी संकट हो जाएगा। करने वाला कौन है? 28 फरवरी से पहले तो खुला ही हुआ था ना हॉर्मुज। किसने बंद किया है? किया तो ट्रंप ने है। अभी ट्रंप फर्दर रेट बढ़ाएगा, दुनिया की तबाही करेगा, तो इसको वापस विड्रॉ करना पड़ेगा। और अमेरिका की तबाही भी हो रही साथ में। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, वो पैसे ठीक है सरकार कमा रही है, कई प्रॉब्लम आ रही है अमेरिका की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, जो कस्टमर कॉन्फिडेंस में, आम आदमी। तो ये काम गलत काम है, सुसाइडल काम है। और इलेक्शन के आने वाले नवंबर में उसके भी अगेंस्ट लोग हो जाएंगे। तो इनको पता है, खाली ये बात है
ईरान ने बोला, सऊदी ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, कोई मतलब नहीं, ये इतना भारी अटैक कर नहीं सकते और मार खाएंगे। मोनिका जी ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चलिए बात करते हैं, ये जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, अगर ऊर्जा संकट बढ़ जाता है, अगर एक बार फिर से ईरान पोक कर देता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि हम अटैक कर दें, बहरहाल सबके बीच आपको भारत कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है? अगर ये ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है, हम कितने तैयार हैं इसके लिए? क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? नमस्कार मोनिका जी और सभी लोगों को। देखिए, भारत का अगर हम ट्रीट करें, अगर डॉट्स को मिलाएं, 2003 से 8 में $144 पर बैरल चला गया था जो है ऑयल। फिर भी भारत ने 10% जीडीपी अचीव की थी। भारत ने इसको भांप लिया था। भारत ने नहीं, चाइना ने भी भांप लिया था। चाइना ने लगभग बिलियन बैरल्स अपना स्टोर कर लिया था। उसको पता था कि ईरान में युद्ध होने वाला है, और भारत ने भी अपने आप को चैनलाइज कर लिया। 70 से 80 देशों में पहुंच गया है, और भारत ऑलरेडी अमेरिका से ऑयल ले रहा है, क्योंकि अपनी एनर्जी को बूटअप करके ही रखेगा, अदरवाइज एआई वगैरह कल किताबों में रह जाएंगी। तो उसको पता है, भारत उस तरह से अपना काम कर रहा है। और चाइना की बात करूं, 543 गीगाबाइट्स उसने अपनी बिजली रिन्यूएबल एनर्जी तैयार की है, जो कि भारत का टारगेट भी नहीं है 2030 तक, उतना तैयार की है। तो हर एक देश, अगर हम देखें, और दुनिया पूरा जब से 72-73 का केस हुआ हॉर्मुज में, उसके बाद पूरी दुनिया लगभग 47% से 30% पे आ गई क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी उसकी। सबने किया है, और जापान वगैरह उसी में से निकल के दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं। तो भारत को मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना चाहिए। ये चीजें भारत के बहुत सारे डायमेंशंस में से एक है ऑयल, जिसको भारत अपना चैनलाइज कर रहा है। उसमें कुछ पैसे भारत के खर्चे होंगे, लेकिन भारत को और जगह नहीं रुकना है। तो यहाँ पे, और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि वो कभी भी ईरान को जीतने के लिए नहीं आए हैं, इंगेज करने के लिए आए हैं। और मैं जब भी अमेरिका का स्टडी करता हूं, तो अमेरिका को ईरान के परिप्रेक्ष्य में कभी नहीं देखता, मैं उसको पूरे वर्ल्ड वाइड देखता हूं कि उसने रेड सी पर भी चोक करवा दिया ताकि सऊदी अरेबिया का मिडिल ईस्ट का ऑयल ना बाहर निकले, इंडो पैसिफिक लेना है। हॉर्मुज ऑलरेडी बंद है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईरान का बंद है। अभी स्वेज नहर पर भी अटैक करा दिया गया है एक ड्रोन से आइडेंटिफाई। वही एक रास्ता बनता है जो मिडिल ईस्ट के देश अपना ऑयल इंडो पैसिफिक और देशों में ले जाएंगे। तो जब सारी नालियां बंद कर जाएंगी, तो एक ही नाली बचेगी तेल के लिए, अमेरिका की और रसिया की। दोनों में मिली भगत है, रसिया अपना कमा रहा है, अमेरिका अपना कमा रहा है। जीडीपी स्विंग कर रही है उन लोगों की। आज जीडीपी 29 से 32 हो चुकी है, और देशों की जीडीपी कम हुई है, इवन चाइना की जीडीपी कम हुई है। तो ये सब चीजों को अगर देखें, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बिल्कुल डक की तरह शांत रहेंगे ऊपर, लेकिन पैर हिलाते रहते हैं, कहां मुझे क्या करना है। तो बिल्कुल जो है डोनाल्ड ट्रंप, भारत को इस बात को ध्यान देना है, कंफर्म ध्यान देना है कि आपको अपनी एनर्जी चैनलाइज करते रहना। प्लस जिस तरह से स्पेन में घटना हुई है, और जिस तरह से सारी घटनाएं, आपके अपने बॉर्डर को मजबूत रखना है, और डिप्लोमेसी में आपको रिजिड नहीं होना है। चाइना के साथ आज ही हमारा जो है एक रूट खुला है ट्रेड का। भारत को चाइना को भी दोस्त बना के रखना है, रसिया को भी दोस्त बना के रखना है, अमेरिका को बना के, क्योंकि भारत अभी इस पोजीशन में नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।